नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं सुहेल सर स्मार्ट हिंदी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का पाठ बड़े भाई साहब का सारांश, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। आइए कहानी की पृष्ठभूमि को समझते हैं। यह कथा दो भाइयों के आपसी संबंधों और पढ़ाई के प्रति उनके दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें लेखक ने बड़े भाई और छोटे भाई के बीच के स्वभावगत अंतर को बेहद रोचक और व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। बड़े भाई का मानना है कि मेहनत, अनुशासन और कठोर परिश्रम से ही सफलता मिलती है, जबकि छोटे भाई यह मानता है कि छोटा भाई यह मानता है कि केवल मेहनत से नहीं, बल्कि बुद्धि और सही समय प्रबंधन से भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। परीक्षा का समय आता है। छोटा भाई, जो साल भर खेलकूद और मस्ती में लगा रहता है, परीक्षा में अच्छे अंक लाकर अगले दर्जे में पहुंच जाता है। वहीं बड़ा भाई, जो दिन रात किताबों में डूबा रहता है, एक ही कक्षा में फिर से रह जाता है। यह परिणाम छोटे भाई के लिए खुशी की बात है, पर वह बड़े भाई के सामने यह खुशी खुलकर व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि बड़े भाई के चेहरे पर निराशा और खीज साफ झलक रही होती है। नतीजों के बाद बड़ा भाई छोटे भाई को बुलाकर लंबा भाषण देता है। वो यह कहता है कि पढ़ाई केवल रटने से नहीं, बल्कि गहराई से समझने से सफलता मिलती है। वह इतिहास, भूगोल, विज्ञान और गणित को जीवन में आवश्यक बताता है। वह यह भी कहता है कि जीवन में जल्दी आगे बढ़ने से कुछ नहीं होता, पक्की नींव ज़रूरी है, वरना बड़ी कक्षाओं में जाकर ठोकर खानी पड़ेगी। बड़े भाई का मानना है कि धीरे चलो पर मजबूत पकड़ के साथ चलो। छोटा भाई चुपचाप सुनता है, मगर उसके मन में यह ख्याल आता है कि साल भर इतनी पढ़ाई करने के बाद भी यदि कक्षा में रुकना पड़े तो इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होता है। बड़ा भाई पहले से भी अधिक सख्ती से पढ़ाई करता है। सुबह जल्दी उठना, देर रात तक पढ़ना और खेल कूद से पूरी दूरी बनाए रखना। वहीं छोटा भाई पढ़ाई के साथ साथ मैदान में खेलना, दोस्तों के साथ मस्ती करना और कभी कभी कहानी की किताबें पढ़ना जारी रखता है। वह के पढ़ाई में समय समय पर मन लगाता है, मगर उतनी कठोरता से नहीं जितना उसका बड़ा भाई मन लगाता है। परीक्षा आते ही छोटा भाई कुछ ही दिनों की मेहनत से पढ़ाई पूरी कर लेता है। उसकी आदत होती है कम समय में महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ना और याद करना। दूसरी तरफ बड़ा भाई साल भर की मेहनत के बावजूद परीक्षा से पहले भी बेचैन और चिंतित रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। जब परीक्षा परिणाम आता है तो फिर भी वही घटना दोहराई जाती है। छोटा भाई अच्छे अंकों से पास होकर अगले दर्जों में पहुंच जाता है। बड़ा भाई एक बार फिर उसी कक्षा में रह जाता है। यह देख छोटा भाई भीतर ही भीतर हैरान भी हो है और थोड़ी सी खुशी भी महसूस करता है, लेकिन वह जानता है कि वह खुशी बड़े भाई के सामने जाहिर करना ठीक नहीं। असफल होने के बाद भी बड़ा भाई हार मानने के बजाय और अधिक दृढ़ता से छोटे भाई को उपदेश देने लगता है। जल्दी जल्दी कक्षाएं पास करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। असली ज्ञान तब है जब तुम विषय को भीतर तक समझो। उसकी बातों में सच्चाई होती है, मगर छोटे भाई को लगता है कि शायद पढ़ाई के साथ साथ तरीका भी मायने रखता है। छोटा भाई सोचता है कि बड़े भाई का अनुशासन और लगन तो प्रशंसनीय है, परंतु यदि परिणाम न बदले तो यह तरीका भी मायने रखता है। छोटा भाई सोचता है कि बड़े भाई का अनुशासन और लगन तो प्रशंसनीय है, परंतु यदि परिणाम बदले
तो यह तरीका बहुत कारगर नहीं है। वह अपने अनुभव से समझता है कि पढ़ाई में समय प्रबंधन, मुख्य बिंदुओं पर ध्यान और मानसिक ताजगी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी मेहनत। लेखक का संदेश। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि केवल कठिन परिश्रम ही सफलता की गारंटी नहीं है। सही तरीका, समय प्रबंधन और मानसिक संतुलन भी उतने ही ज़रूरी हैं। जीवन में पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। भाई बहनों के बीच का रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि आपसी सीख और मार्गदर्शन का भी होता है। असफलता को हार न मानकर सुधार का अवसर समझना चाहिए। बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जल्द ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।